मुंबई का वो शख्स जिसके दरबार में कभी विरोधी भी सर झुकाने आते थे, एक ऐसा महानायक जिसने अपने शब्दों और ताकत से मुंबई पर ऐसा दबदबा बनाया कि सरकारें भी उसके आगे झुकने को मजबूर थीं। वो नाम जिसने मुंबई को एक नया चेहरा दिया, एक नया जोश और अपनी अलग पहचान, बाला साहब ठाकरे, जिनके लिए लोग मंदिरों में प्रार्थना करते थे। कुछ के लिए वो मसीहा थे तो कुछ के लिए दुश्मन। बाला साहब का सफर किसी कहानी से कम नहीं, जिसमें हर मोड़ पर नए संघर्ष और जीतें थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी मुंबई की धड़कन में बसी हुई है। आइए जानते हैं कैसे बाला साहब ठाकरे ने जन्म से लेकर मुंबई के दादा बनने तक का ऐतिहासिक सफर तय किया। बाला साहब ठाकरे का असली नाम बाल केशव ठाकरे था। उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। इनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक समाज सेवी और मराठी लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले शख्स थे। बाला साहब का बचपन इन्हीं विचारों के बीच बीता, जहां मराठी लोगों के अधिकारों और सम्मान की बातें हर वक्त गूंजती थीं। यही वो बीज थे जो आगे चलकर बाला साहब को एक क्रांतिकारी नेता बना गए। लेकिन बाला साहब को बचपन से ही कार्टून बनाने का शौक था। उनकी क्रिएटिविटी इतनी जबरदस्त थी कि जल्द ही उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों के संडे एडिशन में कार्टून बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनके कार्टून पर सरकार ने सेंसरशिप लगा दी, तो उन्होंने तय किया कि अब वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से उजागर करेंगे। यहीं से बाला साहब की पॉलिटिकल सोच और दिशा ने एक नया मोड़ लिया। साल 1960 के दशक की बात है, जब महाराष्ट्र में बाहरी राज्य के लोगों का दबदबा बढ़ रहा था। मराठी लोग खुद को अपने ही राज्य में अलग थलग महसूस कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने इस स्थिति को बहुत करीब से देखा और महसूस किया कि अब सिर्फ कार्टून बनाने से काम नहीं चलेगा। तभी तो साल 1966 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ शिवसेना की स्थापना की। आपको बता दें कि शिवसेना का मेन मकसद था मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें महाराष्ट्र में उनका सम्मान दिलाना। वहीं बाला साहब का नेतृत्व करिश्माई था। उनके विचारों ने मराठी लोगों के दिलों में आग भर दी। देखते ही देखते शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा ली। ये वही दौर था जब बाला साहब की एक आवाज पर लाखों मराठा सड़क पर उतर आते थे। बाला साहब ठाकरे का कद इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र की हर सरकार उनके फैसलों पर ध्यान देने को मजबूर थी। एक समय ऐसा भी आया जब राज्य के मुख्यमंत्री भी बाला साहब के सामने कमजोर नजर आते थे। उनका एक इशारा काफी था पूरे महाराष्ट्र को हिला देने के लिए। बाला साहब के नेतृत्व में शिवसेना ने कई बार बाहरी लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, खासकर साउथ इंडियन और गुजराती लोगों के खिलाफ, जो उस वक्त महाराष्ट्र में ऊंचे पदों पर थे। उनका नारा लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ काफी मशहूर हुआ, जिससे उन्होंने मराठी लोगों को एकजुट कर अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन के कारण शिवसेना ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। वहीं बाला साहब उस मुद्दे से भी अछूते नहीं रहे, जो उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई बना हुआ था। जी हां, साल 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना, तब बाला साहब ठाकरे और उनकी शिवसेना ने खुलकर इसमें भाग लिया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बाला साहब ने खुले तौर पर यह कहा कि अगर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है तो उन्हें इस पर गर्व है। वहीं मुंबई, जो कि दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था, वहां बाला साहब ठाकरे का ऐसा दबदबा था कि खुद दाऊद जैसे लोग भी उनके सामने खड़े होने से कतराते थे। मुंबई के हर हिस्से में बाला साहब का प्रभाव था, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या हज यात्रा। बाला साहब ने हर किसी धमकी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसका सामना शिवसेना करेगी। बाला साहब ठाकरे की शक्ति और प्रभाव का अंजाम
इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बिना किसी चुनाव लड़े या मुख्यमंत्री बने 50 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा। उनके दरबार में हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। यहां तक कि केंद्रीय सरकार के बड़े बड़े नेता भी उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते थे। 17 नवंबर 2012 का वो दिन था जब बाला साहब ठाकरे ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ी। मुंबई की सड़कों पर ऐसा नजारा था मानो पूरा शहर ठहर गया हो। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे की विरासत आज भी शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति में जीवित है। उन्होंने जो विचारधारा मराठी लोगों के सम्मान के लिए बनाई थी, वो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। बाला साहब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन थे, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दी। तो बाला साहब का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।